तो बच्चों इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हम पढ़ चुके थे, ये सब हो चुका था। एंड वी वर टू स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मिल गया सबको? चलिए, तो वैसे तो मैंने इन नटशेल इन समरी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब एक एक करके थोड़ा ब्रॉड व्यू देंगे आपको। सो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लाइक टाटा स्टील, लाइक सो कॉल्ड केल्विनेटर, फ्रिज, वर्लपूल, वॉशिंग मशीन, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए। बट इफ यू हैव अ ट्रेडिंग बिजनेस, आज सामान खरीदा, कुछ दिन में बिक जाएगा, तो आपके बिजनेस का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, दैट इज जो लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है। एक स्कूल में बच्चों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या एक फैक्ट्री में? आंसर फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि स्कूल को तो सर एडवांस फीस मिलती है, तो स्कूल का अपना पैसा लगता कहाँ है? पहले बच्चों ने फीस दे दी, फिर टीचर्स को तो एक महीने के बाद सैलरी देनी है। तो सर्विस इंडस्ट्री में जनरली ज्यादातर जो बिजनेस होता है वो एडवांस पेमेंट पे होता है। आप पैसे पहले देंगे, फिर आपको सर्विस मिलेगी। until unless you get your mobile phone recharged, will you be able to call if you are holding a prepaid connection? No. तो जो कंपनीज पोस्टपेड कनेक्शंस देती हैं लोगों को, वहां पे कंपनी को अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। बट प्रीपेड कनेक्शन के केस में कंपनी को अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विल हैव मोर रिक्वायरमेंट ऑफ डे टू डे फाइनेंसेस, तो इनका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा। बट जो सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग बिजनेस है, इनका वर्किंग कैपिटल कम होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर अपनी फर्म को हम ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं है, स्टॉक आया 1 तारीख को और 2 तारीख को बिक गया, तो आपको मैक्सिमम अपने पैसे 1-2 दिन लगाने पड़ेंगे। बट अगर स्टॉक बच्चों 1 तारीख को आया और 15 तारीख को सेल हो रही है, कब हो रही है सेल? 15 को, तो आपको पैसे 15 तारीख को मिलेंगे। तो दीज 15 days यू आर सपोज टू इन्वेस्ट योर मनी। बट अगर आपके कस्टमर्स आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसे दे जाते हैं, मेनी अ टाइम आपने पॉलिसी बनाई कि अगर एडवांस पैसा दोगे तो 10% डिस्काउंट भी दे देंगे, इन दैट केस विल यू बी इन्वेस्टिंग मोर मनी ऑफ योर्स? नो। तो अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे बिजनेस में, कैश सेल हो रही है तो आपके पैसे कम लगेंगे। सर ये क्या होता है हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हाई डेटर टर्नओवर रेशियो? मैं इसके आपको फॉर्मूले लिख के दिखाता हूं। अभी अकाउंटेंसी में आप जब अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे बच्चों, तो ये बातें आपके सामने आ जाएंगी। एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, आप भी लिख लीजिए, बड़े काम का है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज द ओल्ड नेम, द न्यू नेम इज चिल्ड्रन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जिसे एवरेज स्टॉक बोलते हैं। सो फॉर एन अकाउंटेंसी स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कोई नई चीज नहीं है बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। तो टेक एन एग्जांपल, देयर आर टू बिजनेसेस, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। दोनों का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख है। वाई लिमिटेड के पास ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए के गुड्स गोडाउन में रहते हैं, और एक्स लिमिटेड के पास ऑन एन एवरेज 4 लाख के। किसके पास स्टॉक ज्यादा रहता है बच्चों? एक्स के पास। तो एक्स 4 लाख रुपए का स्टॉक रख के 20 लाख में बेचता है, तो हाउ मेनी टाइम्स इज ही सेलिंग हिज गुड्स चिल्ड्रन? 5 टाइम्स। एक बार गुड्स आए फिर बिके, फिर आए फिर बिके, फिर आए फिर बिके, फिर आए फिर बिके, फिर आए फिर बिके। कितनी बार? 5 बार। बट वाई डज इट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। किसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है चिल्ड्रन? वाई का या एक्स का? वाई का। और लो किसका है? एक्स का। तो ध्यान देने वाली बात है, दे आर हैविंग हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड दे आर हैविंग लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री वेलोसिटी। सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या हम? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री वेलोसिटी का मतलब कितने दिन लगते हैं सामान बिकने में। 365 दिन में 5 बार सामान बेच पाते हो, और 365 दिन में 10 बार सामान बेच पाते हो। हु इज गुड? 365 दिन में आप 5 बार सामान बेचते हैं, और ये 365 दिन में 10 बार सामान बेचते हैं। तो जो बिजनेसमैन 365 डेज में 5 बार सामान बेचेगा, और जो बिजनेसमैन 365 डेज में 10 बार सामान बेचेगा, ये
37 डेज अप्रोक्सीमेटली स्टॉक होल्ड करता है, और ये स्टॉक होल्ड करता है अप्रोक्सीमेटली चिल्ड्रन 73 डेज। तो किसके बिजनेस में स्टॉक इज बीइंग हेल्ड फॉर मोर टाइम पीरियड चिल्ड्रन? तो कौन सा बिजनेसमैन अच्छा हुआ? पैसे कम किसके लगेंगे, वाई के या एक्स के चिल्ड्रन? वाई के। 36 दिन में सामान 37 दिन में बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा झटपट। बट इस बेचारे के पास पैसा कितने दिन बाद आएगा? 73। तो अच्छा कौन हुआ? जिसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है, जिसका लो है हाई है। समझ में आ गया? तो ये अकाउंटिंग रेशियो जब चैप्टर हमारा टूवर्ड्स एंड होगा, लास्ट की 1-2 क्लासेस में, वहां पे आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। सेम अभी मैं आपको डेटर्स टर्नओवर भी बताता हूं क्या होता है। Take an example that there are two businesses, children, X Limited and Y business, Y Limited. Net credit sales, अब आप सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स मतलब रिसीवेबल्स। सो दोनों की नेट क्रेडिट सेल इज हाउ मच चिल्ड्रन? 20 लाख। इनके डेटर्स 1 लाख के हैं और इनके डेटर्स 2 लाख के हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा बच्चों? 20 टाइम्स। और इनका आंसर क्या आएगा? 10 टाइम्स। वाई लिमिटेड अपने डेटर्स से साल भर में 10 बार इंटरैक्ट करता है, और एक्स लिमिटेड कितनी बार इंटरैक्ट करता है? 20 बार। किसका इंटरैक्शन ज्यादा है? एक्स का। तो एक्स लिमिटेड 365 डेज में इंटरैक्ट कितने बार करेगा? 20 टाइम्स। एंड ये 365 डेज में इंटरैक्ट कितना करेंगे? 10 टाइम्स। इनका एक इंटरैक्शन लगभग 37 डेज का होगा। 37 डेज का होगा, 36.5। और इनका एक इंटरैक्शन लगभग 18 डेज का होगा। हु विल गेट द मनी क्विकली, एक्स और वाई चिल्ड्रन? एक्स को 18 दिन में पैसे मिल जाएंगे और वाई को 37 डेज में। तो इनका डेटर टर्नओवर रेशियो लो है और इनका डेटर टर्नओवर रेशियो हाई है। तो कब आपका वर्किंग कैपिटल कम इन्वेस्टेड होगा बच्चों? जब हाई होगा या जब लो होगा? जब हाई होगा। समझ में आया? और जो बिजनेसमैन एडवांस में काम करते हैं उनका तो माइनस में चलेगा। जो बिजनेसमैन कहते हैं पैसा दे जाओ, 1 हफ्ते बाद सामान देंगे तुमको, 1 हफ्ते के बाद, तो ये जो 18 डेज और 37 आ, उनका -7 डेज आएगा। हम एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं। नहीं समझे? तो ये आपको रेशियो चैप्टर में फिर से पढ़ाया जाएगा। गॉट इट? तो इसको बच्चों झटपट लिख दीजिए वेरी क्विकली। चलते हैं बच्चों आगे। क्रेडिट अलाउड। आप अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं सामान ले जाओ, पे द मनी आफ्टर 15 डेज। तो इन 15 दिन आपके पास कैश क्रंच रहेगा, मतलब वो चॉकलेट खाएंगे क्रंच वाली, पैसे की कमी रहेगी। तो योर मनी वुड बी इन्वेस्टेड। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों आपकी डेली सेल्स सो कॉल्ड 1 करोड़ रुपए की है, और आप अपने कस्टमर्स को 15 दिन का क्रेडिट देते हैं, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया और इनॉग्रेशन हुआ ऑन 10th ऑफ जुलाई। तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हर दिन 1-1 करोड़ की सेल हुई। करेक्ट चलो? करेक्ट। तो ये जो 11 तारीख को गुड्स ले गया था, ये पैसे कब देगा आके? 26 को। ये जो 12 को गुड्स ले गया, ये पैसे कब देगा? 27 को। तो पहले 15 दिन तो आपके पैसे ही लगेंगे बिजनेस में, क्योंकि आपके पास पैसे आएंगे नहीं। क्यों सर? हम जिससे गुड्स खरीदेंगे वो बहुत चालू है, उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, वो आपको कैश में ही गुड्स दे रहा है। तो आप पैसे लगा के गुड्स खरीद के लाएंगे, बट क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, कस्टमर भाग ना जाए, तो आपने क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया। तो आपके बिजनेस में 15 दिन में 15 करोड़ की सेल हुई, आप ही का तो पैसा लगा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। बट अगर आप कह रहे नहीं, हम 15 दिन का क्रेडिट नहीं देंगे, हम सिर्फ 4 डेज का क्रेडिट देंगे, हाउ मच? 4 डेज, तब भी क्या आपकी वर्किंग कैपिटल 15 करोड़ लगेगी? नो, देन इट विल बी ओनली 4 करोड़ रुपीज। तो आप जितना ज्यादा उधार कस्टमर्स को बांटेंगे, योर वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व वुड बी मोर, और जितना कम उधार बांटेंगे उतना वर्किंग कैपिटल कम होगा। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? क्लियर?
तो लिबरल पॉलिसी मतलब गिविंग लेस क्रेडिट, और सो कॉल्ड रिजिड पॉलिसी मतलब गिविंग मोर। या बोल सकते हैं लिबरल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर्स, कि भाई उनका फायदा हो जाए, तो आप उन्होंने मतलब आपने उनको ज्यादा उधार दिया। तो आप अगर ज्यादा उधार देंगे, योर मनी इन्वेस्टेड वुड बी मोर। आप बहुत रिजिड है, हम उधार उधार नहीं देंगे, आपका पैसा बिजनेस में कम लगेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो लोकल बिजनेसेस में तो ये क्रेडिट वगैरह चलता है। बट अगर मैं बात करूं, लेट अस से चिल्ड्रन, आपने टू व्हीलर का शोरूम खोल लिया। सर हम क्या बेच रहे हैं? यू आर सेलिंग ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब मान लीजिए एक व्हीकल लगभग 1.25 लाख रुपए की है, और आपने 100 पीसेस का ऑर्डर कंपनी को दे दिया। क्या कंपनी आपको उधार देगी? कोई उधार उधार नहीं देता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कहते हैं हमारा इतना पैसा लगा है, हम उधार देंगे तुमको और पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कहां से पैसा हम लाएंगे? या तो शेयर इशू करके, या तो डिबेंचर से। शेयर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर की उम्मीद है डिविडेंड, डिबेंचर इशू करेंगे तो उनकी उम्मीद है इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, तो हम व्हीकल का दाम और बढ़ाएंगे। फिर ये 1.25 लाख की व्हीकल 1,40,000 की हो जाएगी। ये काम हम नहीं करेंगे। तो शोरूम वाले पूरा पैसा भेजते हैं, पैसे बैंक में जब जमा हो जाते हैं, फिर वहां से ट्रक पे व्हीकल्स लोड होती हैं। एक हफ्ता तो लगेगा। लेटेस्ट से पुणे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लीजिए ओला की, और आपके सिटी लखनऊ दिल्ली प्रयागराज वगैरह वगैरह कहीं पे भी आने में, तो एक हफ्ता तो ये आपका पैसा फंसा है। फिर ये 100 व्हीकल की जो सेल होगी, ये कम से कम अगले 10 दिन के अंदर होगी, और मेजोरिटी जो सेल होगी वो 7-8 दिन बाद ही होनी है। तो आप मान के चलिए 6 डेज का आपका ट्रांसपोर्टेशन और 8 डेज का जो लीन सीजन रहेगा, आपका 14 दिन तो पैसा लगा ही लगा है। बट अगर वो लोग आपको थोड़ा सा क्रेडिट दे दें, लिबरल हो जाए, तो आपके पैसे कम लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? आपने अगर ओला का स्टार्टिंग का बिजनेस मॉडल देखा हो, अब तो इनके शोरूम्स हो गए हैं जब से टीवीएस और ये सब बाइक्स आ गई, कंपटीशन ज्यादा है। नहीं तो इनका बिजनेस मॉडल ये था ही नहीं। द बिजनेस मॉडल वाज कि हम एजेंट्स रिक्रूट करेंगे, ये आपको टेस्ट ड्राइव घर पे देने आ जाएंगे। ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए, व्हीकल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? शोरूम की कॉस्ट, जो खर्चे हैं वो सब बच जाएंगे, कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसेस हैं वो कम लगेंगे। ऐसी एक गाड़ी है चिल्ड्रन, नाम अगर आपने सुना हो, सिट्रियन C3। गॉट इट क्लियर? ये फ्रांस की कंपनी है कि पेरिस की कंपनी है? अभी लिखा था एड में इनके, मैंने पढ़ा था बॉर्न इन, नहीं, फ्रेंच बॉर्न एंड कुछ ऐसा ही लिखा था कुछ, खैर। तो इस कंपनी के अब इंडिया में 4-5 शोरूम्स हो गए, पुणे, दिल्ली, मुंबई एंड ऑल में। नहीं तो इनका भी बिजनेस मॉडल ऐसा ही था। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपको टेस्ट ड्राइव नियर बाय सिटी से कार कोई आ जाएगी, आप उस पर टेस्ट ड्राइव कर लीजिए, एंड देन यू ऑर्डर इट, दे विल डिलीवर इट टू योर होम। बट इंडिया में लोगों की बाइंग मेंटालिटी अभी इस तरह की नहीं है। उनको ध्यान से पहले चीजों को देखना है फिजिकली, तब वो डिसाइड करते हैं। बट यूएस वगैरह में ऐसा नहीं होता। वहां पे तो समझ लीजिए आटा दाल चावल, इंडिया में तो अब ऑनलाइन आने लग गया है, वहां 25 साल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज वगैरह में चीटिंग नेग्लिजिबल है। व्हाट? नेग्लिजिबल। हमारे यहाँ ध्यान से समोसे वाले को भी अगर ना देखिए ना, और 15 समोसा ऑर्डर कर दीजिए, उसमें 12 समोसा अंदर से खाली रहेगा। कहेगा ये क्या है? ये नया लॉन्च हुआ है वैक्यूम समोसा, हेल्थ कॉन्शियस, ये डाइट समोसा है उनके लिए, जिनको डायबिटीज है उनको पोटेटो नहीं खाना है, तो ऐसे करके पागल बनाएगा। अभी कल मैं गया था सब्जी मंडी कुछ सब्जी लेने, तो माय वाइफ कॉल्ड मी कि हरे मटर लेते हैं ना, पीस अंग्रेजी में, बट पता नहीं आज मटर की सब्जी बनाई नहीं है लोग, लगता है कहीं बेच दिए। सो देन आई बॉट दोस फ्रोजन पीस, तो मेरा मन कर गया मिल्क बादाम पीने का। तो मैंने उस वेंडर से बोला एक बॉटल मिल्क बादाम देना। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एग्जांपल रिपीट होगा, बट यहाँ पे भी सुन लीजिए। तो उसमें थोड़ी सी आइस थी, वो ऐसे से नचाया जा रहा था उसको। मैंने कहा डांसिंग मिल्क बादाम तो महंगा नहीं है, तो उसने दे दिया। मैंने लगभग आधा पी लिया, आधा उसमें बादाम बादाम नीचे था। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट शुड आई पे फॉर, मिल्क और बादाम? मैं किसके लिए पे करूं? तो एक दो कस्टमर बगल में खड़े थे, हंसने लग गए वो। तो कह रहा है भैया अब हम क्या करें? हम क्या करें, देखना चाहिए ना सामान देने से पहले तुमको। मैंने कहा अच्छा कुछ स्ट्रॉ है? समझी ना पाया स्ट्रॉ है। मैंने एक पाइप 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 है पाइप, कहीं से ढूंढ ढांड के फ्रूटी का चुरा के ले आया। अब जिसको फ्रूटी बेचो उसके लिए किसी और का चुराएगा। मेरा भारत महान 100 में 99 चोर और बेईमान, आधे हम बचे आधे आप बचे ईमानदार। तो अब उसने दिया, मैंने खटर 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 काफी किया, तब जाके बड़ा एफर्ट लगा और कंज्यूम कर लिया। 2-4 बादाम के टुकड़े छूट ही गए थे, दुख अभी तक हो रहा है। बट कोई बात नहीं, ले लेंगे बादाम कहीं से जाकर। तो आई आस्क्ड हिम कि हाउ मच आई हैव टू पे, मैं 50 रुपीज उसको पे कर चुका था।
कह रहा 55 होता है, 50 ही दीजिए। मैंने कहा नहीं, 5 रुपए छोड़ो मत, 5 रुपए ले लो, मेरे को याद रहेगा नेक्स्ट टाइम तुमसे नहीं खरीदना प्रोडक्ट, और 10 लोग को जाके गाना कि तुमसे ना खरीदे, कहीं और से खरीदे। कह रहे भैया गलती हो गई। मैंने नहीं, गलती तो तुमको समझ आएगी भविष्य में कैसी हुई है। एक खराब अनसेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर भगा के ले जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। ये कस्टमर को समझते हैं अपने पिताजी का नौकर, समझ में आया? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इवनिंग में एक जगह कहीं वो पनीर मसाला लेने गए रोस्टेड, वो पागल बना दिया वहां पे, 3 प्लेट बोले, कुछ और पकड़ा दिया। अब उसको भी जाना लगाना है एक दिन। तो इंडिया में इसीलिए ये ऑनलाइन मार्केट पे लोगों का विश्वास नहीं हो पाता है। पता नहीं क्या चिपकाते सामान आपको, दिखाएंगे सूरत का बढ़िया सिल्क का कुर्ता, और आप ऑर्डर कर दीजिए 850 रुपए रेट दे के, कॉटन का पकड़ा देंगे आपको। बोलेंगे फर्स्ट कॉपी है। अरे हमने कॉपी थोड़ा मांगी थी, हमने ओरिजिनल मांगा था। नहीं नहीं वैसा ही है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा वो आपको कस्टमर मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, तो क्रेडिट अलाउड इज अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन, पक्का? तो जब ये आने वाले टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह और बढ़ जाएंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट भी थोड़े से सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि फिर वर्किंग कैपिटल पे जो आपको पैसा लगाना है, या जो कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हो, वो बहुत कम हो जाएगा। इफ एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, they won't be using my resources, furniture, air conditioner, nothing, तो fees would be comparatively less। बट ये भविष्य की बातें हैं। चलिए, तो लो डेट कलेक्शन पीरियड मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गई बात बच्चों? तो जो बिजनेसमैन जितना ज्यादा उधार देगा, उसके अपने पैसे उतने ज्यादा लगेंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आपको ढेर सारा स्टॉक रखना पड़ेगा अपने शॉप पे, या कम स्टॉक? ढेर सारा स्टॉक रखेंगे तो आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे। बट आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, 2 पीस रखिए, सेल हो जाएगा, फिर मंगवा लीजिएगा, बिकॉज आप मोनोपोली मार्केट है, और मोनोपोली मार्केट में कस्टमर आप ही से खरीदेगा और कहीं जाएगा नहीं। तो आप उससे कहिए पहले पैसा जमा करो, उसी के पैसे को कंपनी को फॉरवर्ड कर दीजिए और सामान मंगवा लीजिए। अंडरस्टैंडिंग? तो मोनोपोली मार्केट में यू कैन से कि हमारी वर्किंग कैपिटल कम होगी, बट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में ज्यादा होगी। हर दुकानदार बेच रहा है सामान, आपके पास प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कहीं और खरीद लेगा वो जाके। तो एट ऑल टाइम्स यू हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास रहे। तो कंपटीशन ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, कंपटीशन कम तो वर्किंग कैपिटल कम। तो बच्चों यहां पे लिख लीजिए एग्जाम्पल मोनोपोली मार्केट। तो एक तरह से इकोनॉमिक्स को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक, लिपस्टिक मत लिख लीजिएगा, और यू कैन से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। समझ में आई बात? बी क्विक, बी क्विक। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है फैक्ट्री से, आपके सॉरी यार्ड से आपकी फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल आने में टाइम बिल्कुल कम लगता है, तो आप पैसे कम लगाएंगे। बट अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आपको ढेर सारा रॉ मटेरियल मंगवा के रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कभी आप अगर पहाड़ी एरिया में घूमने गए हो, लेट अस से हिमाचल प्रदेश, या उधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मैगी का पैकेट जो 14 रुपीज का होता है बच्चों, या 12 रुपीज वॉट्सएवर, 80-80 रुपए का बेचते हैं वहां पे। और थोड़ा सा 2-4 रुपए का अनियन ऐड कर देंगे, 2-4 रुपए का टोमेटो ऐड कर देंगे, और मान लीजिए 2-3 रुपए गैस का हो गया, 7-8 रुपए ही एक्स्ट्रा लगेगा उनका, और 12 रुपए की मैगी तो 20 रुपए, एंड दे चार्ज 80 रुपी। वाई डू दे चार्ज सो मच मनी फॉर दैट? बट प्लेन्स में इतनी महंगी मैगी नहीं मिलती है, तो क्यों हिली एरिया में ज्यादा महंगी देते हैं लोग? अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, उनको ढेर सारा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है लाके। और अगर लैंडस्लाइड हो गया, पता लगा मैगी पैकेट भी चला गया नीचे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो जहां पे आपको रॉ मटेरियल इजिली मिल रहा है, आप थोड़ा सा सामान खरीदिए, बनाइए, बेचिए, फिर खरीद लीजिए। बट जहां पे टाइम लगता है आने में, तो वहां पे आपको हायर स्टॉक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो खैर ये तो एकदम आसान वाला पॉइंट था। सीजनल फैक्टर, वुलन गारमेंट्स की डिमांड कब ज्यादा होती है बच्चों? विंटर्स में। और क्रैकर्स की ड्यूरिंग दिवाली सीजन। नहीं सर, ये क्रैकर कुछ बचते हैं सर जब रिजल्ट आता है, बट वो दूसरे क्रैकर होते हैं। ओके, वो ऑर्नामेंटल क्रैकर है। तो जब शॉपकीपर को पता है कि भाई ठंडी का सीजन आने वाला है और लोग वुलन गारमेंट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो ढेर सारा स्टॉक इनका मेंटेन करके रखेगा टू अर्न मोर प्रॉफिट, या कम स्टॉक मेंटेन करेगा? ढेर सारा स्टॉक मेंटेन करके रखेगा। तो जिस चीज का सीजन होगा, उस केस में वर्किंग कैपिटल उस चीज पे ज्यादा लगेगी, सीजन चला जाएगा तो वर्किंग कैपिटल उस पर कम लगेगी। ओके, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, छोटा बिजनेस है आपका, लेट अस से 2 ही दुकानें हैं आपकी,
पांडे परचून भंडार, समझ में आ गया। प्रोपराइटर सो एंड सो पांडे, एस पांडे मान लीजिए, समझ में आ गई बात। तो आपका पैसा कम लगेगा। बट अगर आपने इसकी चेन खोल दी, व्हाट चेन, और नाम रख दिया सो कॉल्ड चेन परचून भंडार, और इसके इंडिया में 3,000 आउटलेट्स हैं, हर जगह स्टॉक मेंटेन करवाना है आपको, हर जगह गुड्स रखवाने हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? आपके पास एक होमवर्क की कॉपी, आप उसी में होमवर्क करते हैं तो कम पैसे लगेंगे। 4-5 दोस्तों से छाप के करते थे और हर दोस्त के यहाँ एक कॉपी रखवाई हुई है, क्योंकि घर में कॉपी होंगी, मम्मी पकड़ लेंगे और सुधेंगे फिर कायदे से। तो 5 कॉपियां आपने रखी हैं, एक दोस्त ए के, एक दोस्त बी के, एक दोस्त सी के, एक दोस्त डी के, एक दोस्त ई के, उसके यहाँ जाते हैं कंबाइंड स्टडीज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और कभी कभी तो दोस्त ने इतना दलिद्रापा कर दिया, कह रहे झाड़ू लगाओ, तो होमवर्क कॉपी कराएंगे, बार्टर सिस्टम। समझ में आ गया? तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा है। एक ही कॉपी अगर बनाई है होमवर्क की तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। इन्फ्लेशन, 100 रुपए का सामान 110 में बिक रहा है, तो आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन में ज्यादा हो जाएगा और डिफ्लेशन में कम। बिजनेस साइकिल अगर बूम है चिल्ड्रन, तो हमारी सेल बहुत ज्यादा होगी, तो उसको करने के लिए हमें गुड्स भी बहुत ज्यादा खरीदने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल वुड बी हाई। बट डिप्रेशन, मंदी छाई हुई है, गॉट इट क्लियर, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। वाई कम होगी? बिकॉज लेस गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट। जब बिकेगा ही कम तो हम पीछे से खरीदे भी कम, जब कम खरीदेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, हमारे पैसे भी कम लगेंगे। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हमारा सप्लायर कह रहा है तुरंत पैसे दो तो सामान खरीदो, सप्लायर कह रहा है पैसे दे दो 1 हफ्ते बाद सामान दूंगा, और पैसा लगेगा आपका। सप्लायर कह रहा है आराम से सामान ले जाओ, बेच के 1 महीने बाद पैसा देना। विल वी बी इन्वेस्टिंग आवर मनी? एब्सोल्युटली नॉट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होगी? जब आप कैश परचेज करोगे या क्रेडिट परचेज करोगे। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज करेंगे तो अपना पैसा लगेगा, क्रेडिट परचेज अगर आपने की तो आपका पैसा नहीं लगा। तो क्रेडिट परचेज के केस में वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। कैश परचेज या एडवांस पेमेंट किया परचेज के लिए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी। समझ गए सब लोग? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनकर उधार में सामान बिकने के बाद कैश कलेक्ट करना डेटर्स से, ये पूरा कार्यक्रम 35 मिनट में हो जाता है। खुदा पहाड़ निकली चुईया, ये सर कहाँ होता है? मैकडोनल्ड्स में, जब बर्गर बनता है। बट अगर टाटा मोटर्स की बात करें चिल्ड्रन, तो इट टेक्स एटलीस्ट 38 days from the raw material which is manufactured or converted into a car in the factory and finally to be sold to the prospective buyer। 38 days लगते हैं। तो किसको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे? जहां 35 मिनट का लेंथ है प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में, या 38 डेज का? सिंपल एज दैट। समझे बात को? पक्का? तो प्रोडक्शन साइकिल कन्वर्ट होने में, सेल में जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपका वर्किंग कैपिटल उतना ज्यादा लगेगा। अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। अगली हेडिंग लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में, कैपिटल बजटिंग। आई टोल्ड एवरीबडी कि कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है कि कैसे हम असेस करें कि हमें कितना नॉन करंट असेट या लॉन्ग टर्म असेट चाहिए। जितने ज्यादा नॉन करंट असेट्स होंगे बच्चों आपके बिजनेस की, सो कॉल्ड जो अर्निंग कैपेसिटी होगी वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो प्लीज कॉपी दिस डेफिनेशन। सो व्हाई कैपिटल बजटिंग इज कॉल्ड रिस्की डिसीजन? भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनके बेटे की उम्र 28 साल हो गई है और वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। समझ में आया? आपके एक दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत आपको परेशान भी किया था उन्होंने, क्या आप उन रिश्तेदार की बेटी का ब्याह इनके साथ करा देंगे? अरे नहीं सर, ये लड़का सर थोड़ा गड़बड़ टाइप का है। क्या गड़बड़ टाइप का? सर विदेश में रहता है, इंडिया जल्दी आता भी नहीं है, पता लगा परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, आएगा नहीं, खुदगर्ज टाइप का है। बस 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 बस। उन अंकल जी की बेटी की उम्र भी 26 साल है, प्राइवेट एक मैट्रिमोनियल साइट खोलते हैं,
50,000 इनसे कमीशन लेते हैं, 50,000 इनसे। तो अपने वर्किंग कैपिटल के चक्कर में इनकी कैपिटल बजटिंग गड़बड़ा दिया आपने। समझ में आ गया? किसी से रिश्ता जोड़ना है, बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। समझ में आ गया? और अगर इन भैया का 20th बर्थडे कल है और इन्होंने आपको बुलाया तो आप जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बर्थडे पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है, खा पी के आना है, गिफ्ट दे के चले आना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। बट जिंदगी भर का रिश्ता इज नॉट बर्थडे पार्टी, ये कैपिटल बजटिंग है। नहीं समझे? समझ में आ गया? तो भाई आपको सिम कार्ड खरीदना है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 1 महीना चलाइए, सर्विस सही नहीं होगी रिप्लेस कर दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल। बट क्या मोबाइल के केस में ऐसा कर सकते हैं? आईफोन 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा गैलेक्सी सुपर डायनेमिक ब्यूटीफुल ले लिया आपने 5 लाख रुपए का, पापा मन नहीं कर रहा है, अब समझ लीजिए मन नहीं कर रहा तो सीधे पिताजी बेदखल करेंगे आपको, 10 रुपए के स्टैंप पेपर लिखेंगे, मेरा इस औलाद से कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो बर्थडे पार्टी वगैरह में जाना, ऐसी पार्टी वार्टी किसी ने बुला लिया, गेट टुगेदर है, ये वर्किंग कैपिटल होता है। शादी ब्याह का रिश्ता रचाना, कैपिटल बजटिंग। तो जैसे ये रिस्की होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए कैपिटल बजटिंग भी रिस्की होता है। मैकडोनल्ड्स इंडिया में जब आया, पहला स्टोर मुंबई दिल्ली में जब खोला, क्या खरीद ले दुकान पहले दिन? पता नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई भरोसा थोड़ा है, तो किराए पे ले लो। अगर पक्का हो जाए कि बिजनेस अच्छा चल रहा है और फिर यहाँ पे हमको हमेशा रहना है, देन वी कैन बाय इट। तो क्यों रिस्की होता है? एक ही जवाब है इसका, हर जगह वही काम करेगा। सच ह्यूज फंड्स आर इन्वेस्टेड हेयर, कि उसका वापस सो कॉल्ड मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर वेरी 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 रिस्की इन नेचर। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनेट कनेक्शन पर मंथ पेमेंट करना है, एयरटेल ले लो, नहीं समझ में आएगा, जियो ले लेना, नहीं समझ में आएगा, कोई मोहल्ले वाला लगवा लेना। बट बाइंग अ मैकबुक और अ मैकबुक प्रो इज अ रिस्की डिसीजन, सोच समझ के खरीदना है। नहीं समझे बात को? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसीलिए रिस्की होता है, बिकॉज ह्यूज सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड है। तो सब लोगों ने हेडिंग लिखी अपनी कॉपी में? चलिए, सो भाई एक ही बात को अलग अलग एंगल से समझा दिया गया है। द मनी कंट्रीब्यूटेड हेयर इज वेरी 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 लार्ज। सड़क पे ठेला लगाना है फास्ट फूड का, किसी भी चीज का लगा लो, कचौड़ी आलू से स्टार्ट करते हैं, नहीं चलेगा एक हफ्ते बाद तो चाउमीन और बेचने लग जाएंगे, नहीं चलेगा तो साउथ इंडियन बेच लेंगे, और नहीं चलेगा तो बंद ही कर देंगे, या उसी ठेले बैठ के भीख मांग लेंगे। समझ में आई बात की नहीं? बट अगर आपको परमानेंट कहीं पे कैफेटेरिया या कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, शॉप खरीदना थोड़ा सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, बिकॉज फंड्स इन्वॉल्व आर लार्ज एंड योर डिसीजन वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। समझ में आई बात की नहीं? बर्थडे पार्टी में जाना था, गिफ्ट खरीदा भैया के लिए, अब मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, किसी और को गिफ्ट दे देंगे बोला। बट शादी एक बार हो गई तो सर डाइवोर्स भी हो जाएगा, अरे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो क्या ये रिवर्सिबल डिसीजन है? इट इज इरिवर्सिबल। समझ में आया? तो शादी भी कैपिटल बजटिंग है, सोच समझ के ही करनी चाहिए इंसान को। लोग वर्किंग कैपिटल की तरह करते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आए दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती रहती है, रिटर्न्स कम इन लॉन्गर टाइम। आज पैसा लगाइए, कल नहीं आएगा रिटर्न, रिटर्न आने में 2-3 साल भी लग सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? पक्का? अभी एक चिप मेकिंग फैक्ट्री लगने वाली है इंडिया में, माइक्रोन इंडिया करके एक कंपनी है, अभी कल उसका भूमि पूजन वगैरह हुआ है, कुछ मिनिस्टर्स ने किया है। क्या परसों से प्रॉफिट आने लग जाएगा? 6-7-8 महीने साल भर तो प्लांट सेटअप में लगेगा, बिल्डिंग बनेगी, शेड कंस्ट्रक्ट होगा, मशीन इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद महीना 2 महीना प्रीलिमिनरी प्रोडक्शन होगा, काम ठीक से हो पा रहा है, मशीनें ठीक से काम कर रही है या नहीं, फिर कहीं ऑर्डर्स वगैरह लिए जाएंगे, ऑर्डर्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर बाजार में उसको सप्लाई करेंगे, तब जाके पैसा आएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट होने में कम से कम 2-3 साल लग जाएगा। टिहरी डैम के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट ने आज डिसाइड किया कल से इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट, 6 महीना साल भर 2 साल तो पानी भरने में लगा, गांव को वोकेट कराने में लगा, वेकेट कराने के बाद 2-4-6 महीने 8 महीने 10 महीने साल भर लगा पानी भर जाए, उसके बाद फिर टरबाइन वगैरह स्टार्ट हुई, 5 साल लगा उसको स्टार्ट होने में। दैट इज द रीजन कि हम बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। गॉट इट? एंड ये आपको शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं देगा, कौन सी ग्रोथ देगा बच्चों? लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? तो लाइब्रेरी गए, कोई भी बुक ले लीजिए, नहीं पसंद आएगी कल वापस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल। बट अगर आपको बुक परचेज करनी है,
2-2,500 रुपए की, तो आप सोच समझ के खरीदेंगे ना, कि कोई भी खरीद लिया। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो बचपन में जब आप रेलवे स्टेशन जाते थे, जो लोग मतलब ट्रेन से कभी ट्रैवल किए हो, पापा से कहते थे 5 रुपए 10 रुपए की कॉमिक्स ले दो, पापा ले देते थे। बट अगर आप 400 रुपए की कोई डाइजेस्ट नॉवल मांगेंगे, तो क्या बोलते थे वो? नहीं लेके देते थे, क्योंकि उनको पता है आपको ऊपर शेक्सपियर की फोटो पसंद आ रही है, इसलिए आप खरीद रहे हैं, अंदर जो लिखा है वो आपको पढ़ने में समझ में आएगा ही नहीं। तो दैट वाज कैपिटल बजटिंग एट दैट टाइम। समझे कि नहीं समझे? कुछ की आदत तो बरकरार है तब से लेके आज तक, उनको आज भी किताब समझ में नहीं आती है। अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग? पक्का? तो 11वीं 12वीं के लोग किताबें खरीद लेते हैं वर्किंग कैपिटल समझ के, वो बन जाती है कैपिटल बजटिंग। हो सकता है 2 साल पढ़ना पड़ जाए। Got it? तो let your books act as working capital, not capital budgeting. Fine? चलिए बच्चों, तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।